आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किरण 90 मीटर लंबे पुल पर तैरती है, पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। तो किरण का औसत वेग क्या है, हम लोग को निकालना है औसत वेग। और हम लोग जानते हैं कि वेग बराबर होता है, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा में समय। अब ये विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन का मतलब हुआ यदि कोई व्यक्ति यहाँ है, वर्तमान में अभी यहाँ है, यहाँ था और अभी यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा यही उसका क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। यानी पहले व्यक्ति यहाँ खड़ा था, अब व्यक्ति यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का उसका जो दूरी होगा यही उसका विस्थापन कहलाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि पुल कितना मीटर लंबा है? 90 मीटर लंबा है। यानी पुल का लंबाई कितना मीटर है? 90 मीटर लंबा पुल है। यहां से किरण तैरना शुरू करेगी और यहां तक आएगी। बोला जा रहा है 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है एक छोर से दूसरे छोर तक, और ऐसा करते करते 360 मीटर का वो दूरी तय करती है। तो किरण यदि एक बार में यहां से यहां तक आती है तो एक बार में कितना मीटर का दूरी तय करती है? वो यहां से यहां तक यदि तैर के आई तो एक बार में 90 मीटर का दूरी तय कर ली। फिर यहां से वापस यहां आती है, कितना दूरी? फिर 90 मीटर का दूरी। अब फिर यहां से यहां आ जाएगी, फिर 90 मीटर का दूरी, और लास्ट में यहां से यहां तक आ गई। यानी किरण अभी यहां है। तो कह सकते हैं कि किरण जहां से चली थी वही है, लेकिन कितने बार में? 1 2 3 4 360 मीटर का दूरी वो तय करती है। तो देख लेते हैं हम लोग, 4 बार में 360 मीटर का दूरी वो तय कर लेगी। 90 90 180, 90 90 180, और 180 180 360 मीटर का दूरी हो गया। यानी कि 360 मीटर का दूरी तय करने में, यानी तैरने में, वो जहां से तैरना शुरू करती है वहीं पहुंच जाती है। तो विस्थापन कितना हुआ उसका? जहां थी वहीं अभी भी है, तो कह सकते हैं कि विस्थापन उसका कितना हुआ? कुछ नहीं, यानी 0। जब विस्थापन 0 तो बटा में समय कुछ भी हो, कितना आ जाएगा? 0। तो औसत वेग कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, त्वरण की विमा क्या होगी? तो त्वरण की विमा क्या होगी, इसके लिए हम लोग को देखना होगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इस प्रति को यदि हटा देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर सेकेंड, और ये पावर जो 2 है तो हम लोग का हो जाएगा माइनस में 2। क्यों? क्योंकि ये बट्टा का साइन हट गया। अब मीटर हम लोग का किसका मात्रक है? मीटर से किसको हम लोग मापते हैं? लेंथ को, यानी लंबाई को। तो लिख लेंगे एल, एल का पावर 1। 1 क्यों? क्योंकि कुछ पावर नहीं है तो 1 तो होगा ही होगा। 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यदि एल का पावर 0 लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1। जबकि यहाँ हम लोग को क्या चाहिए? लंबाई। यहाँ मीटर एम दे रहा है, यानी मीटर में कुछ न कुछ तो लंबाई होगा। तो ये हो गया हम लोग का एल का पावर 1। अब एस सेकेंड का होता है, और सेकेंड का मतलब क्या? सेकेंड क्या है हम लोग का? टाइम होता है। यानी इसको लिखेंगे टी का पावर माइनस में 2। अब पूरे ऑप्शन में देख रहे हैं हम लोग कि एल और टी के रूप में तो है, लेकिन साथ ही साथ एक्स्ट्रा में एम भी दिख रहा है। अब एम के लिए क्या करेंगे? यहाँ तो एम हम लोग का है नहीं, तो यहाँ एम नहीं है, तो इसमें अपने मन से हम लोग 1 से तो गुना कर सकते हैं ना। 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 न लिखकर 1 इक्वल हम लोग कर सकते हैं m का पावर 0 का मतलब 1। कुछ भी हो, जैसे l का पावर 0 का मतलब 1, हम लोग को यहाँ m चाहिए तो m का पावर 0 लिख देंगे, क्योंकि 1 से तो गुना कर सकते हैं।
तो 1 को हम लोग कर दिए m का पावर 0, क्योंकि 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और चाहिए हमको m के रूप में, तो 1 को लिख दिए m का पावर 0, यानी ये हम लोग का आंसर होगा त्वरण की विमा। l का पावर 1, m का पावर 0, t का पावर -2, ऑप्शन नंबर ए में हम लोग का है, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा त्वरण की विमा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 60 मीटर प्रति सेकेंड की गति पकड़ती है, तो साइकिल का त्वरण कितना होगा? साइकिल का त्वरण कितना होगा? और त्वरण बराबर हम लोग का होता है, ये किसका है सिंबल? त्वरण का। त्वरण बराबर हम लोग का होता है डेल्टा v डिवाइडेड बाय में t। डेल्टा v का मतलब क्या है? डेल्टा v का मतलब है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन का मतलब कितना वेग से कितना वेग हो गया, यानी कह सकते हैं हम लोग कि अंतिम वेग को यदि v कहा जाए, प्रारंभिक वेग को u कहा जाए, तो v माइनस u का जो अंतर आता है उसी को लिखते हैं वेग में परिवर्तन या डेल्टा v। अब वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो क्या बोल रहा है? अचल स्थिति से शुरू करते हुए, अचल मतलब साइकिल रुका हुआ था। जब साइकिल रुका हुआ था तो साइकिल का स्पीड क्या होगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कोई स्पीड नहीं। और 30 सेकेंड के बाद साइकिल का स्पीड कितना हो जाता है? 60 मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले 0 था और 0 से 60 हो गया 30 सेकेंड में। वेग में कितना परिवर्तन आया? 0 से 60 हो गया, यानी 60 का परिवर्तन आया। कितना का परिवर्तन? 60 का परिवर्तन। यानी कह सकते हैं कि 60 में से यदि 0 को घटा दिया जाए तो 60 ही आएगा। ये हो गया हम लोग का वेग में परिवर्तन। कितने समय में? 30 सेकेंड में, तो डिवाइडेड बाई 30। बस ध्यान ये रखना हम लोग को कि जो भी यहाँ स्पीड, ये वेग होगा वो मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए और समय सेकेंड में, जो कि है। काट देंगे, 30 दूना 60, 2 आ गया, लेकिन 2 क्या? त्वरण। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ऑब्लिक के रूप में तो यहाँ कहीं दे नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? मीटर, इस ऑब्लिक को हटा देंगे, लिखेंगे सेकेंड का पावर -2, यानी जैसे ही ऑब्लिक हट जाएगा ये पावर हम लोग का माइनस में आ जाएगा। तो फाइनल हम लोग का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर साइकिल का त्वरण। हम लोग का अगला प्रश्न है, 5 सेकेंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो त्वरण कितना होगा? वही चीज, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? पहले वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड था, बाद में 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, तो 5 से 10 हो गया, कितना बढ़ गया? तो जितना बढ़ा या घटा उसी को हम लोग लिखेंगे। अगर बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव में होगा, और स्पीड यदि वेग घट जाएगा तो निगेटिव में लिखेंगे। तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पॉजिटिव हम लोग देते नहीं है, सीधा लिख देते हैं घटाकर। तो 5 से 10 हो गया, कितना बढ़ा? 5 मीटर प्रति सेकेंड वेग बढ़ गया। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में। तो लिख दिए यहाँ 5। 5 से 5 को काट देंगे एक बार में, और ये एक क्या आया? त्वरण। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। वर्ग का मतलब सेकेंड का स्क्वायर, और स्क्वायर को ही तो हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड हो गया। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर त्वरण इतना होता है। M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता, तख्ता का मतलब लकड़ी का कोई भी पटरा, समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? कहने का मतलब क्या है?
दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए, यानी दोनों तख्तों का द्रव्यमान एक साथ कर दिया जाए, समान बल यानी यही 5 न्यूटन का ही बल लगाया जाए, तो त्वरण कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग को जानना ये होगा कि पहला जो लकड़ी का तख्ता है कितना किलोग्राम का है और दूसरा लकड़ी का तख्ता कितना किलोग्राम का है। तो ये कैसे निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है, इतना किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का तख्ता 5 न्यूटन बल लगाने पर त्वरण इतना आता है। क्या दे रहा, बल। हम लोग जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, बल यानी फोर्स, F इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये हम लोग का हो गया बल बराबर फॉर्मूला। क्या बोल रहा है, कितना न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल, त्वरण कितना। तो इसको हम लोग इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर F। फायदा क्या होगा, m1 यानी द्रव्यमान पहले तख्ते का, कितना त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, कितना न्यूटन का बल, बल कितना 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का बल। अब इस 10 को यहां से हटा देंगे तो बटा में आ जाएगा 10, यानी कि पहले तख्ते का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इतना किलोग्राम। m1 का मान हो गया इतना किलोग्राम। उसी प्रकार से हम लोग दूसरे पटरे का निकालेंगे द्रव्यमान। तो m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक अन्य तख्ते का पर समान बल मतलब 5 न्यूटन का ही बल लगाया जाता है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल कितना है, तो बल बोल रहा 5 न्यूटन का ही लग रहा है। इस 20 को यदि यहां से हटा देंगे तो यहाँ डिवाइड में नहीं आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का दूसरे तख्ते का द्रव्यमान। अब क्या बोल रहा है, दोनों को एक साथ बांध दिया जाए। जब दोनों को एक साथ बांध दिया जाएगा तो दोनों का द्रव्यमान जुट जाएगा। अब दोनों को जोड़ने के लिए जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ बटा में 20 है और यहाँ 10 है, एलसीएम निकालना पड़ जाएगा। तो एलसीएम न निकालना पड़े तो उसके लिए इस 10 को भी हम लोग 20 बना देंगे और इस 10 को 20 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे। जब नीचे 2 से किए तो ऊपर भी 2 से गुना कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो गया 5, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों तख्ते का एक साथ का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, बट्टा में 20 बट्टा में 20, यानी जोड़ने पर आ जाएगा हम लोग का एलसीएम तो 20 और ऊपर कितना 5 दूना 10 और 5 15, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे पहले तख्ते m1 m2 का मान आ जाएगा हम लोग का इतना किलोग्राम। तो दोनों तख्ते का एक साथ द्रव्यमान कितना आ गया 15/20। बोल रहा है समान बल मतलब 5 न्यूटन का ही बल लगाना है, 5 न्यूटन का ही बल लगाना है, तो त्वरण कितना होगा। तो टोटल द्रव्यमान कितना आ गया, टोटल द्रव्यमान कितना, टोटल द्रव्यमान आ गया 15/20। त्वरण निकालना है, नहीं मालूम है। समान बल यानी जितना बल लग रहा था 5 न्यूटन का बल लग रहा था, लिख लिए 5 न्यूटन का बल। निकालना है त्वरण का मान, तो क्या करेंगे, इस पूरे को यहां से हटाएंगे, बच गया यहाँ ए और यहाँ आएगा तो ये चीज क्या होगा, उलट जाएगा, यानी कि 20 ऊपर और 15 नीचे। काट लेंगे, 5 तिया 15, 20/3, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, त्वरण का मान 20/3 का मतलब 20 में 3 से भाग देंगे, 3 × 18 दशमलव 3 × 18 3 × 18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको फिर लिख सकते हैं हम लोग 6.66 मीटर, ऑब्लिक हटा देंगे तो हो जाएगा सेकेंड का पावर -2। ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, ए आंसर। अब यहाँ 7 है, तो 7 इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग जब 3 से भाग देंगे तो ये आ जाता है 6.666, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, इस 6 को हटा करके यहाँ हम लोग लिख देते हैं 6.66। हम लोग का अगला प्रश्न है, जब 21 न्यूटन का एक बल 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा।
तो हम लोग जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। कितना बल लग रहा है, 21 न्यूटन का। द्रव्यमान कितना, 3 किलोग्राम। यहाँ ध्यान ये देना है कि हमेशा द्रव्यमान हम लोग का किलोग्राम में ही होना चाहिए। अगर ये ग्राम में दे देता है तो इसको हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे। निकालना क्या है, त्वरण। तो 3 से इसको काट देंगे, 3 7 21। त्वरण का मान कितना आ गया, 7। लेकिन 7 क्या, तो त्वरण बराबर 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको हटा देंगे तो हो जाएगा 7 मीटर सेकेंड का पावर -2। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा। बस वही काम करेंगे, द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर होता है बल। यहाँ बल को पहले लिख लिए, बाद में लिख लिए, ताकि बनाना हम लोग को आसान हो। 10 किलोग्राम, त्वरण निकालना है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है। 0 से 0 गया, त्वरण का मान कितना आ गया, 2। लेकिन 2 क्या, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से त्वरित होती है तो त्वरण क्या होगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है डेल्टा भी डिवाइडेड बाय में टी। डेल्टा भी का मतलब वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले वेग इतना था और बाद में वेग इतना हो गया, तो इतना से इतना कितना बढ़ा, तो 6 से 16 हो गया, बढ़ा कितना, 10। ये ध्यान रखना है कि हम लोग का वेग मीटर प्रति सेकंड में ही होना चाहिए। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में नहीं होगा तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। बटा टाइम, टाइम हम लोग का सेकंड में होना चाहिए, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। काट देंगे 2 बार में तो आ गया 2। क्या है, त्वरण है ना, तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऑब्लिक हट जाएगा तो, क्योंकि ऑब्लिक के रूप में कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे, मीटर सेकेंड, ऑब्लिक हट गया, पावर हो जाएगा -2। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कार का वेग 5 सेकेंड में इतना किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार का त्वरण क्या होगा। वही काम करना है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, वेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन वेग में होगा तो कितना हो रहा है, पहले वेग कितना था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में कितना हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 से 36 कितना बढ़ा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, स्पीड नहीं वेग, वेलोसिटी बढ़ गया। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये हमेशा हम लोग का किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, और अभी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करेंगे। जैसे ही 5/18 से गुना करेंगे, ये हम लोग का मीटर प्रति सेकंड खत्म हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा खत्म हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये हम लोग का क्या था, घंटा था। 18 से 18 गया, कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी वेग में परिवर्तन कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड। कितने समय में, 5 सेकंड में। समय हमेशा सेकंड में होना चाहिए, सेकंड में है, 5 से 5 काट देंगे, 1 आ गया। क्या, त्वरण, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ ऑब्लिक के रूप में कहीं ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, 1 मीटर, ऑब्लिक को खत्म करके पावर कर देंगे -2। तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम लोग का कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हम लोग का आंसर यही होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कार का वेग 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति आवर यानी घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार का त्वरण क्या होगा।
वही काम करेंगे। त्वरण बराबर डेल्टा भी डिवाइडेड बाई में टी। डेल्टा भी का मतलब वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 18 से 72 कितना बढ़ गया? तो 72 में से 18 को घटा लेंगे, 8 4 12 हो गया, 1 1 2, 5 2 7, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये किसमें होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो बटा 18, 18 तिया 54, 5 तिया हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन कितना? 15 मीटर प्रति सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन किस में? सेकेंड में, जो कि सेकेंड में है। तो 10 से भाग देंगे। जैसे ही 10 से भाग देंगे, 10 हम लोग का गया, पॉइंट हो जाएगा यहाँ, यानी 1.5 क्या? त्वरण। और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑब्लिक को खत्म करेंगे तो मीटर, पावर हो जाएगा -2, यानी 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें और इसमें दोनों में समान लग रहा है, लेकिन पावर माइनस में होना चाहिए जब ऑब्लिक नहीं है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।